अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। तरक्की पजीर ममालिक को कोरोना के साथ गुर्बत का भी सामना है। पाकिस्तान जैसे ममालिक आलमी कर्जों की वजह से सेहत पर ज्यादा खर्च नहीं कर पा रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान का आलमी इक्तिसादी फोरम कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म से खिताब। कहा कि पाकिस्तान में कोरोना से 2.5 करोड़ खानदान बेरोजगार हो चुके। लोगों को भूख से बचाने के लिए मईशत खोलना जरूरी है। 1 करोड़ खानदानों में नकद इमदाद तकसीम की, लेकिन ये मुस्तकिल हल नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर और DGISI की भी शिरकत। मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी, कोरोना वायरस की सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। शुगर स्कैंडल की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। DGFI 200 सफ़ाहत पर मुश्तमिल फॉरेंसिक रिपोर्ट आज हुकूमत को पेश करेंगे। रिपोर्ट पर गौर के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास भी आज ही मुतवक्किल है। हजार महीनों से बेहतर लैलतुल क़द्र की तलाश। मुल्क भर में रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब को खुसूसी इबादात। सिंध की मसाजिद में भी इबादात की इजाज़त। सूबे में जुम्मतुल विदा और नमाज ईद के भी इज्तिमात होंगे। पंजाब में दाता दरबार समेत 544 मज़ारात खोलने का फैसला। कोरोना से जहां बहक तहरीक इंसाफ की रुकने पंजाब असम्बली शाहीन रजा की गुजरावाना में तदफीन। वज़ीर आला और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इज़हार ताज़ियत। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अमवात 1000 से तजावुज़ कर गई। मुतासरीन की तादाद 46,915 तक जा पहुंची। पंजाब में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बहाल। वज़ीर सनअत पंजाब मियां असलम इकबाल और ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात कामयाब। GT रोड पर किराया 20% कम, लेकिन मोटरवे पर किराया बरकरार। मियां असलम ने कहा कि टोल टैक्सेस का खात्मा मुमकिन नहीं। एक सीट छोड़कर एक सीट पर मुसाफिर बैठेगा। खैबर पख्तूनख्वा में ईद के 3 दिन तमाम रिटेल शॉप्स शाम 5 बजे के बाद भी खुली रखने की इजाजत। सिंध और बलोचिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी बरकरार। हैदराबाद में ट्रांसपोर्टर्स ने आज खुद गाड़ियां चला दी। कहा कि 2 माह से घरों में कैद हैं। रोजगार न होने से घरों में फाकों की नौबत आ गई। दो माह बाद मुल्क भर में रेलगाड़ी चल पड़ी। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर से ट्रेन ऑपरेशन का आगाज। समाजी फासला बरकरार रखने के लिए ट्रेन 40% खाली। ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर जरासीम कुश स्प्रे। रेलवे स्टेशन पर गैर मुतालिक अफराद के दाखिले पर पाबंदी। हिफाजती इकदाम की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आयद होगा। PIA का मुसाफिरों के लिए ईद पर तोहफा। अंदरूनी मुल्क परवाजों पर सामान की हद 20 किलो फी मुसाफिर से बढ़ाकर 35 किलो कर दी गई। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए खुसूसी ऑपरेशन भी जारी। ईद से कबल इस्लामाबाद से कोलालमपुर, बार्सिलोना और मिलान के लिए परवाजें रवाना होंगी। हमारा कैलेंडर बता रहा है कि 24 तारीख को ईद उल फितर होगी। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी का ओवरसीज सहाफ़ियों से वर्चुअल मीट द प्रेस में खिताब। कहा कि रोयत हिलाल फ़िरका वाराना मसला बन चुकी है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान और मुफ्ती पोपल जई दोनों इंतहाओं पर खड़े हैं और हुकूमत के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में फ्लावर एसोसिएशन की हड़ताल खत्म। सिंध और पंजाब में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। हिजरा शाह में मुकीम 11,000 मन गंदुम बरामद। सजावल में सरकारी स्कूल से गंदुम की 3,000 बोरियां पकड़ी गईं। सक्खर से भी 1 लाख से ज्यादा गंदुम की बोरियां बरामद। भारत में कोरोना से मजीद 132 अफराद हलाक। मजमूई अमवात 3,434 हो गई। एक दिन में
5,000 से ज्यादा अफराद कोरोना में मुब्तला, मुतासरीन की तादाद 1,12,000 हो गई। मोदी की पॉलिसीज भी आवाम के लिए असाब बन गई। पैदल चलकर आबाई इलाकों को जाने वाले कई मजदूर हलाक। अमेरिका में कोरोना से मजीद 616 अमवात, हलाकतें 94,000 और मुतासरीन 15,79,000 से जायद हो गए। रूस में मजीद 8,000 और ब्राजील में 4,000 अफराद मुतासर। दुनिया भर में कोरोना से अमवात 3,27,000 से तजावुज कर गई। 50 लाख से जायद मुतासर, 20 लाख सेहतयाब। और समुद्री तूफान भारत की 2 रियासतों और बांग्लादेश से टकरा गया। तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको खबर देंगे। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट, कहते हैं कि श्रीनगर में गुज़िश्ता रोज भारतीय फौज ने 15 मकानों को नजर आतिश कर दिया। मोदी की हिंदुत्व फाशिस्ट हुकूमत मकबूजा कश्मीर में जंगी जराइम की मुर्तकिब हो रही है। आपको एक बार फिर से अपडेट करते चलें। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से ये ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि श्रीनगर में गुज़िश्ता रोज भारतीय फौज ने 15 मकानों को नजर आतिश कर दिया। मोदी की हिंदुत्व फाशिस्ट हुकूमत मकबूजा कश्मीर में जंगी जराइम की मुर्तकिब हो रही है। 9 लाख भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस कश्मीरियों को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना रही है। मोदी की हिंदुत्व फाशिस्ट हुकूमत मकबूजा कश्मीर में जंगी जराइम की मुर्तकिब हो रही है। मकबूजा कश्मीर में आबादी के तनासुब में तब्दीली चौथे जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। और मैं एक बार फिर आगाह कर रहा हूं कि भारत ने कश्मीर में जारी नस्ल कुशी से दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए एक झूठा फ्लैग ऑपरेशन किया हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि श्रीनगर में गुज़िश्ता रोज भारतीय फौज ने 15 मकानों को नजर आतिश कर दिया। विफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी चौधरी फवाद हुसैन की ओवरसीज सहाफियों से वर्चुअल मीटिंग। फवाद चौधरी का कहना है कि हमारा कैलेंडर बता रहा है कि 24 तारीख को ईद है। चांद ने मेरे या मुफ्ती साहिबान के कहने पर अपना मदार तब्दील नहीं करना। तफसीलात हासिल करते हैं लंदन के अब तक न्यूज के नुमाइंदे तबरेज और ऐसे अपडेट कीजिएगा तबरेज। जी बिल्कुल, वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी चौधरी फवाद हुसैन की ओवरसीज सहाफियों से वर्चुअल मीटिंग से खिताब और सवालात के जवाबात में कहना था कि अभी तक पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से हालात कंट्रोल में है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के जो मरीज हैं उनकी तादाद 47 है जो वेंटिलेटर पर है। पाकिस्तान की आबादी अभी इतनी ज्यादा नहीं हुई कि वायरस का हमला बड़ा तो मुश्किल होगी। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि $1 बिलियन पीपीज मास्क और सर्जिकल किट कल कैबिनेट मीटिंग में एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी गई है। और उनका साथ ये कहना था कि हमारा कैलेंडर बता रहा है कि 24 तारीख को ईद होगी। रुयत हलाल कमेटी फिरका वराना मसला बन चुकी है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान और मुफ्ती पुपलजई 2 इंतहाओं पर खड़े हैं, जिसकी वजह से हुकूमत हमेशा कहती है जो वक्त गुजर जाए अच्छा है। कभी पुपलजई साहब और कभी मुफ्ती मुनीब साहब के साथ मसला बन जाता है। फवाद चौधरी का कहना था कि चांद ने मेरे या मुफ्ती साहबान के कहने पर अपना मदार तब्दील नहीं करना। कुरान पाक में कहा गया है कि चांद मुकर्ररा रास्ते पर ही चल रहा है। रुयत हलाल की अहमियत की कोई अमली अहमियत नहीं है। नासा ने कहा है कि चांद पर लंबा अरसा रहने के लिए मिशन भेजेंगे। और साथ उनका यह भी कहना था कि कोरोना वायरस एक मजहबी तबका पाकिस्तान से ज्यादा सऊदी अरब और दूसरा ईरान का वफादार बना हुआ है और उनकी बातें कर रहा है। साथ उनका यह भी कहना था कि हजारों लोग बैरून मुल्क से ईद पर पाकिस्तान आना चाहते हैं और 70,000 लोग जो हैं वो यूएई से पाकिस्तान आना चाहते हैं। बड़ी तादाद में बैरून ममालिक से लोगों का लाकर आइसोलेशन में रखना मसला है। और साथ उनका यह भी कहना था कि पीटीआई ओवरसीज पाकिस्तानियों में सबसे ज्यादा मकबूल जमात है। और उनका साथ ये भी कहना था कि अर्तुगल इस्लामी तारीख से ज्यादा तारीख का ड्रामा है। अरब पाकिस्तान में तरक्की की मकबूलियत को पसंद नहीं करते। और साथ चौधरी फवाद हुसैन का यह भी कहना था कि हमें अपने हीरोज पर भी ड्रामे बनाने चाहिए। तरक और इस्लामी तारीख को समझना भी बहुत जरूरी है। एक सवाल के जवाब में चौधरी फवाद हुसैन का कहना था कि मैं चौधरी गुलाम सरवर का जो बयान है उनकी मुकम्मल सपोर्ट करता हूं कि गैर मुंतखब मुआविन खुसूसी और मुशीरों को भी अपने साथ बताने चाहिए।
और उनका साथ ये भी कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह अब जो वजारत साइंस है वो हर तरीके से फंक्शनल है और वो पूरी कोशिश कर रही है कि जो सर्जिकल सामान है वो पूरे मुल्क में सप्लाई किया जाएगा। जी ठीक है तबरेज, और आपने हमें तफसीलन अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।